चाइना अपनी बढ़ती ताकतों से जितना दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है, जितना दुनिया में फेमस हो रहा है, उतना ही कुछ देशों के लिए हानिकारक है। कैसे? अब आप उस बात को समझिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न भी है। आइए उस टॉपिक पर अच्छे से बात करते हैं। चीन ने कोलंबो बंदरगाह शहर पर गाड़ रखी हैं नज़रें। विजिट रेड कार्ड और निगरानी पर उठ रहे हैं सवाल। आखिर ऐसा क्यों? कोलंबो बंदरगाह जो है वो श्रीलंका के अंदर है। कोलंबो बंदरगाह सिटी पर चीन ने अपनी गंदी नज़रें गाड़ रखी हैं। इसकी एक और मिसाल हाल ही में सामने आई है। दरअसल चीन समर्थित कोलंबो पोर्ट सिटी साइट पर आने वाले लोगों पर परिवर्तनीय नियम लगने के बाद भी यह फिर से सुर्खियों में आ चुका है। पिछले महीने कोलंबो हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी CHEC पोर्ट सिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने एक बड़ा दावा किया था कि यहाँ आने वाले से लोगों से व्यक्तिगत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, ना ही लिया जाएगा। वीडियोग्राफी के लिए कोई भी शुल्क नहीं आ सकता, नहीं होगा। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। नीति अनुसंधान समूह पोरेक्स के अनुसार चीनी कंपनी ने यह घोषित किया था कि एक परिवर्तनीय शुल्क पेशेवर जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एकत्र किया जाएगा। पोरेक्स ने जो बताया है, चीनी कंपनी ने आश्वासन को दोहराते हुए एक प्रेस बयान में जारी किया था कि यहाँ तक कि एक सलाह भी जारी की थी कि जनता सोशल मीडिया में अटकलों पर ध्यान ना दे। आपको बंदरगाह शहर के आकस्मिक दौरे के दौरान आपको अगर सेल्फी, चित्र या वीडियो लेने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। नीति समूह ने यह भी कहा था कंपनी ने अपना वादा तोड़ दिया था और इसके एक आगुतक के आवेदन के माध्यम से बहुत सारी कागजी कार्रवाई की, एक और रेड कार्ड की घोषणा की थी। पोरेक्स के अनुसार बात करता हूँ तो रेड कार्ड में व्यक्तिगत और व्यावसायिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अलग अलग दरों का स्पष्ट उल्लेख है और आवेदन पत्र बहुत सारे व्यक्तिगत विवरण जानना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि चीन आगंतुकों पर नजर रखने चाहता है। बहुत सिंपल चीज़ है, किसी भी इंसान को समझना चाहिए। अगर आपसे आपके खुद के शहर में भी अगर पैसा लिया जा रहा है तो फिर तो आपके पर नज़र पूरी रखी जाएगी, और वो भी चाइना के द्वारा। तो पर्यवेक्षकों का कहना इसमें ये है, और बंदरगाह शहर देखने वाले लोगों से हासिल जानकारी का अनकोडिंग चीन द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावनाएं हैं। पोरेक्स ने बताया कि CHEC के जनसंपर्क प्रमुख ने नए निर्देशों में भुगतान आवश्यकताओं की प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए किसी भी शुल्क से इनकार कर दिया है। बता दूं आपको, 2014 में शी जिनपिंग की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पोर्ट सिटी CPC परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, या बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रमुख कार्यक्रम है। समुद्र से प्राप्त 259 हेक्टेयर भूमि में फैला यह उद्यम श्रीलंका में बीजिंग की एकल सबसे बड़ी निवेश परियोजना का प्रतिनिधित्व करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए भी। पिछले साल कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को श्रीलंका सरकार ने जल्दबाजी में इसे द्विपक्षीय राष्ट्र में चीन के रणनीतिक हितों के लिए पूर्ति के लिए मंजूरी दे दी थी। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, छोटे जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, एक्शन ले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। द्वीप राष्ट्र का सबसे बड़ा ऋणदाता चीन है। श्रीलंका चीन से प्रभावित है। श्रीलंका जब चीन से प्रभावित है तो उसका मैं आपको 2-3 रीज़न एग्जैक्ट बता देता हूँ। पहली चीज़, श्रीलंका में पूरा का पूरा पैसा ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और श्रीलंका में कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी आज वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है तो ज़्यादा वो चाइना की है, और चाइना की कंपनियों द्वारा ही बनाई जा रही है, चाइना के मैकेनिक्स द्वारा बनाई जा रही है। वहाँ पर आज के समय में 40 to 55% चाइना के एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, बिकॉज चाइना ने उनको वहाँ पे अडॉप्ट कर रखा है, वहाँ उनको रख रखा है, जिसे पाकिस्तान में रख रखा है। श्रीलंका में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें चीन के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। श्रीलंका में कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें सरकार से ज़्यादा चाइना की इंटरफेरेंस है। श्रीलंका में ऐसे कुछ पोर्ट्स हैं जहाँ पर श्रीलंका सरकार से ज़्यादा चाइना की सरकार की पकड़ है। श्रीलंका में कुछ ऐसे बंदरगाह जिनको 99 साल के लीज पे दे दिया गया, क्योंकि श्रीलंका ने पैसे लौटा नहीं पाया था। श्रीलंका को इतने पैसे लेने नहीं चाहिए थे। जब पैसे आप दे नहीं सकते तो आपको इतने पैसे लेने का अधिकार किसने दे दिया था? क्या आपको नहीं मालूम था इससे क्या लॉस होने वाला है? क्या आपको नहीं मालूम था इससे आपकी कंट्री का क्या लॉस होने वाला है? तो मालूम था, लेकिन फिर भी आपने जानबूझ किया। ये सवाल श्रीलंका की जनता को, श्रीलंका की सरकार से पूछना चाहिए कि जब आपको मालूम था आप चाइना का उधार आपने जो लिया आप वो लौटा नहीं पाओगे, तो किस हक से आपने उधार उसका ले लिया? और अगर लिया भी तो उनको क्या आपने टाइम ऑफ पीरियड दिया कि वो 2 साल बाद तुरंत आके दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने आपने पोर्ट अपना दे दिया?
ये सारे सवाल श्रीलंका की जनता को श्रीलंका सरकार से पूछने चाहिए और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहिए आपने किससे अनुमति लेकर, किस देश की जनता से अनुमति लेकर श्रीलंका के साथ इतना बड़ा गलत बर्ताव किया। बिकॉज आज के समय चाइना जिस ट्रैप में लोगों को फंसा रहा है वो है बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड। देखिए, बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड का मतलब ये है कि बहुत सारे देश उसके एक तार बंधे हुए हैं, ठीक है, उसने एक तार बांध रखा है। बेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रोड ये है कि चाइना बहुत से जितना भी उनके बेल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रोड में कंट्रीज आएंगे उनको वो भरदम पैसा देंगे, ठीक है, पर पैसा देने के बाद आप उन पैसों को हजम ही नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा पैसे दे देगा आपको, इतने ज़्यादा पैसे, और उस पैसे को लेने के बाद आपसे वो अनकंडीशनल थॉट्स आपके सामने रखेगा जो कि आपको नहीं मंजूर होगा। लेकिन जब आपको वो पैसा दे देगा और पैसे के जब आपकी पेमेंट ड्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर वो अनकंडीशनल जो थॉट्स हैं वो आपको मानने होंगे और चाइना जैसे कहेगा वैसे आपको करना होगा। बिकॉज चाइना का प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट किया जाएगा। यही है चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड। धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे देशों को अपना वो गुलाम ऑलरेडी बना चुका है, धीरे धीरे और बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, जिसमें श्रीलंका धीरे धीरे फंस रहा है। लेकिन श्रीलंका की सरकार अगर अभी भी समझ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर अभी भी नहीं समझ पाएगी तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। साथ ही साथ मैं आपको और एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ, भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका को लगातार मदद की जा रही है। श्रीलंका कहीं भी फंस रहा है, भारत सरकार तुरंत उसको मदद कर रही है, पैसे से लेकर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर तक, जैसे भी हमें सफिशिएंट हो रहा है, जो भी हमारे पास है, हम उसकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंकाई सरकार द्वारा भारत सरकार को बहुत बार आपत्तिजनक कमेंट किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जो मदद की जा रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं की गई है, फिर भी भारत सरकार इनकी मदद कर रही है। बिकॉज भारत सरकार ये चीज़ समझ रही है और भारत ये चीज़ समझ रहा है कि चाइना किस डेप ट्रैप में श्रीलंका को फंसा रहा है। श्रीलंका ये चीज़ नहीं समझ पा रहा और श्रीलंका फिर से जाके अंत में चाइना की गोदी में जाके बैठ जा रहा है। लेकिन भारत सरकार अभी भी मदद करने से पीछे नहीं हट रही है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।